देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, देखें आज क्या ड्रेसिंग की हुई है। बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग है माशाल्लाह, बंद बैंक की मैनेजर लग रही है। लेकिन चौधरी ए जो चौधरी पंचायत च कह रहे हैं मेरे पिछो कमीज किने बनी चौधरी साहब ने नवा गला लिया पैसे जोड़न वास्ते। अच्छा जी, 3 साल बाद तोड़िया। अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਗਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੰਦ ਲਵਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਟ ਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ। अगले दिन फिर बकरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। एक्टर हैं जनाब अली अमार। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान आर्टिस्ट, मार्केटर एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट मोहतरमा आमना अंसारी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हुई है आमना जी आप तशरीफ लाई हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं और शेर भी मैंने बड़ा प्यारा लिखा है जी अली भाई के लिए। अल्फाज की शक्ल में इल्हाम लिखा जाता है, यानी पानी पर भी प्याम लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम, मैं कुछ भी लिखूं तेरा नाम लिखा जाता है। क्यों तो मेरी हर बात समझ जाते हो तुम, फिर भी क्यों इतना सताते हो तुम। तुम्हारे बिना कोई और नहीं है मेरा, इसी बात का फायदा उठाते हो तुम। जी अली, क्या हाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे? बिल्कुल खैरियत से। पहले ये बताइए, आपको बहुत से कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे आपकी आंखों के ऊपर। बिल्कुल, है ना? बल्कि लोग रिलेट करते हैं कि कुछ पुराने एक्टर से, नदीम साहब की आंखों जी से। बिल्कुल, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही कहा लोगों ने कि नदीम साहब से एक है आपकी मुशाबत आंखों की बहुत ज़्यादा। आपने वैसे खुद देखी हुई थी नदीम साहब की फिल्में कभी? मैंने देखी हैं उनकी फिल्में, क्योंकि जब लोग मुझे बताते हैं तो मैं ऑब्वियसली। तब आपने शुरू किया देखना? नहीं, आई थिंक पहले भी जब पीटीवी टाइम था तो मैं उस दौर का हूँ। अच्छा। जब पीटीवी टाइम था तो कुछ ना कुछ नदीम साहब का आता रहता था। ओके। कि पुरानी फिल्मों के कुछ क्लिप्स कभी न्यूज़ में, कभी किन चीज़ों में, तो वो आते रहते थे। हाइट भी आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाइट तुसी पक्का साफ कराना। माशाल्लाह, बस वो एक्टर बनने के लिए जो चीज़ें शायद सब पूरी है। नहीं मगर इतनी हाइट कितनी है माशाल्लाह आपके लिए? मेरी हाइट 181 सेंटीमीटर है, अराउंड 6 फीट। 6 फीट है। जबरदस्त। और ये आपकी फैमिली के अंदर हाइट और आंखें ऐसी हैं? अच्छा, मेरी हाइट मेरे पूरे घर में सबसे ज्यादा है। मेरी आइज फैमिली में मेरी और मेरी सिस्टर की आइज कुछ इस तरह की, उनकी ब्लू आइज हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स की ये आइज नहीं है आई कलर। लेकिन मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें कहीं से जीन्स में आई तो हैं। आपका ताल्लुक लोधरा से? मैं पैदा लोधरा में हुआ, साउथ पंजाब में। अच्छा। तो उसके बाद वी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद इन 2015। तो उसके बाद स्टडीज भी वहीं की, वहीं पर ही आगे एक्टिंग जो स्ट्रगल थी वो भी वहीं पर की। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि शायद कहीं के भी नहीं रहे, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, कभी लाहौर, तो ये चल रहा है। ओके। और सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ पे किया आपने? एंजॉय सबसे ज्यादा अभी तक तो इस्लामाबाद, लेकिन एंजॉयमेंट काम से रिलेटेड हो गई है तो वो कराची में ज्यादा। कराची में ज्यादा है। मैडम आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल। मुझे ये बताइए मैडम कि आपने पढ़ी तो डिजिटल मीडिया था, लेकिन ताल्लुक कब आपका आर्ट से है? बस इसी तरह हमेशा से आर्ट्स करना चाहती थी, कहीं ना कहीं। तो आर्ट क्यों नहीं पढ़ा आपने? गुरबत बड़ा कुछ करा देंगे। सवाल मेरा है कि आर्ट तालीम तो हासिल की, आर्ट की क्यों नहीं किया? कुछ करना इस तरह का हुआ कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसके अंदर हम बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कहा जाता कि वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो असल में आर्टिस्ट नहीं थे। उनको असल में जो गुर्बत वाली उनकी बात थी, उनको कहा गया था कि नहीं कोई और डिग्रीज करो उस ज़माने में और ये सारी चीज़ें। जब
मैंने ये बात की कि आई वांट टू गो टूवर्ड्स आर्ट्स या कुछ, तो ये नहीं कहा गया कि नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्ट उस पर किया गया कि नहीं कोई और डिग्री कर लो, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। वो कुछ और करते करते इस तरह हुआ कि डिग्री पे डिग्री होती गई किसी और चीज़ में, लेकिन आर्ट्स में ना वो हो सकी। लेकिन बैकग्राउंड में मैं ट्रैवल बहुत ज़िंदगी में किया था, तो मुझे कभी भी कोई भी एक्सपोजर मिलता था तो मैं फॉरेन आर्टिस्ट के पास बैठ जाती थी या कुछ ना कुछ करती थी आर्ट से रिलेटेड। सो इस तरह आर्ट से लगाव भी रहा और फिर मैंने उसको अपना पैशन बना लिया और फिर मैंने सबको कहा ऐसी की तैसी, अब तो मैं यही करूँगी। आपने स्पेस भी खोली एक जहाँ पे आप क्रिएटिव आर्ट को डिस्प्ले करती हैं और वहाँ पे उसको मार्केट सिखाती भी हैं आप। तो मुझे बताएं कि वो जब हुआ तब घर वालों ने नहीं फिर मना किया? तब मैं बड़ी भी हो चुकी हुई थी और वो अच्छी बच्चे होते हैं ना घर के, मैं सबसे अच्छी बच्ची थी अपने घर की, कि हर बात पे मेरी मिसाल दी जाती थी। जब ये करना था तो मैंने कहा मैं रेबल थोड़ी सी बनती हूँ। तो जब मैंने आर्ट स्टूडियो खोल लिया उस दिन एक मेरी फैमिली का ग्रुप है, उसकी आयरनी ये है कि उसका नाम है बेस्ट फैमिली एवर। तो मैंने बेस्ट फैमिली एवर के अंदर एक मैसेज भेजा कि मैंने एक स्टूडियो स्पेस खोल ली है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आपको ग्रुप में रखा गया है, निकाल दिया गया? ग्रुप के अंदर बस एक साइलेंट ट्रीटमेंट आया था, सीन बाय ऑल एंड रिप्लाइड बाय नन। ओह, तो और एक खामोशी सी थी घर पे और कॉल्स पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा वैसी मजाक कर रही होगी या कुछ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा नहीं ये तो चीज़ सीरियस है, क्योंकि घर से पैसे एक्चुअली नहीं थे उस स्टूडियो को चलाने के लिए। तो घर से कभी ब्रश जा रहा होता था, कभी सर्फ जा रहा होता था सफाई करने के लिए। उन्होंने कहा ये गायब जो चीज़ें हो रही हैं तो असल में स्टूडियो स्पेस है लड़की की। वैसे स्टूडियो स्पेस में तो क्रिएटिव साइड भी देखनी पड़ती है और बिजनेस साइड भी देखनी पड़ती है। आपकी किस तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है? इंक्लिनेशन मेरी ऑब्वियसली क्रिएटिव साइड पे है, लेकिन तो फिर खुद ही हो जाता है जी, कामयाब होता है। बिल्कुल करता तो पैसे के लिए ना, बिजनेस के लिए करता ना, कोई भी काम करता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्रिएटिव साइड पे ज्यादा होता है, कुछ का बिजनेस साइड पे होता है। ये क्रिएटिव साइड पे मेरा सबसे ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। उसके अंदर मुझे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट इस मार्क का था कि मैंने बिजनेस साइड और मार्केटिंग साइड पढ़ी हुई थी प्रैक्टिकली, तो मुझे उसके अंदर प्लस पॉइंट था मेरा। ये तुसी है ना कुछ पढ़ के में ले आ दूसरे हो सकता है बहुत स्टूडियस हो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो तो कर गई हो। छोटे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा इन्होंने भी सर महल्ले सारा कहते तू बहुत छोटे लोग। आमना जी बताएं, आपने कहा फेवरेट चाइल्ड अपनी फैमिली की थी, तो ये जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जब ये किया उसके बाद भी अब यही रही है या अब चेंज हो गया स्टेटस? उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टेटस चेंज हुआ है। अच्छा। लेकिन अब वो लोग जब देखते हैं, बिकॉज मशले वाज द फर्स्ट एवर क्रिएटिव स्टूडियो ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब वो वेव आई और सब कुछ, आपको पता है फैमिलीज़ के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बड़ा एक खुशी का मकाम होता है जब वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है समथिंग्स हैपनिंग और कुछ इम्पैक्टफुल हो रहा है। मेरे अब्बा अक्सर बात कहते हैं कि पहले मुझे फैमिली नेम से मेरे जाना जाता था, आमना अंसारी। अच्छा अंसारी साहब की ग्रैंड डॉटर है, उनकी बेटी है। अब उनको कोई आके जब कहता है कि मुझे यूजुअली लोग मिस मशले के नाम से बड़ा फेमसली जानते हैं, तो उनको आके जब कहा जाता है कि आप उनके पेरेंट्स हैं या उनकी फैमिली से हैं, तो उन लोगों को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है इस बात का। प्राउड मोमेंट फॉर देम एज वेल। सर मुझे बताएं, ये तो नहीं कर पाई थी जब पढ़ाई, आपका दिल था या आप किसी हादसे का शिकार हुए, किसी दोस्त ने कहा, कोई इस तरह का किस्सा निकला इस काम में आने के लिए? इस काम में आने के लिए दिल, मुझे पता ही नहीं था ये काम एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि दिल तो सबका ही, हमें बचपन से मूवीज़ देखकर बड़े होना और उस तरह की चीज़ें वगैरह इंस्पायर होना। लेकिन फिर स्टडीज़ करने लगे तो पता चल गया यार स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो रही। मैं एक्चुअल बात बताऊं तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, कंप्यूटर साइंस, तो वो मुझसे अच्छे से हो नहीं रही थी। तो फिर जो मोबाइल आए ना वो नहीं चीज़ें होंगी। ओके, नहीं वो मैंने कंप्लीट की। अब उस टाइम में मैं हमेशा से देख रहा था कि क्या करना है लाइफ में। हमेशा ये था कि यार कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें पैशन क्रिएट हो जाए। तो इधर उधर चीज़ें देख रहा था कि कुछ मिल जाए, अल्लाह ताला से दुआ भी करता था। तो फाइनली ये चीज़ एक कहीं से हिट कर गई। मेरा एक दोस्त था जो नापा स्टडीज़ कर रहा था, उसने मुझे एक प्रोडक्शन में रेफ़र किया। वहाँ पर ऑडिशन हुआ तो एक सीन मिल गया वहाँ पर एक। अच्छा। तो वो जब करने के बाद पहली बार सेट पर गया, वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो वहाँ से मैंने सोचा यार ये चीज़ अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ कुछ किए बगैर, तो मेरा हमेशा से ही एक बात थी कि मैंने ना इस चीज़ को सीखना है, कि किसी भी तरह से कोई एकेडमी सर्च करनी है, आर्ट रिलेटेड जो भी है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, एक्टिंग के लिए, वो सीखने हैं, जो लिटरेचर है वो पढ़ना है। तो उसकी कोशिश की, और शुरू में तो गूगल से कोशिश की, सर्च करते रहते थे, जो मिलता रहा वो देखते रहे। उसके बाद कुछ थिएटर क्लासेस ली, एक्टिंग क्लासेस ली, और थिएटर से स्टार्ट लिया जो आप लोग भी करते हैं वो भी किया। अली भाई आप इतने प्यारे हैं, इस फील्ड में मेहनत करने वाला कामयाब होता है। सूरत लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ज़्यादा जितने भी लोग हैं एक्टर से वही लोग ज़्यादा इंस्पायर होते हैं जिनका काम अच्छा है। तो खूबसूरती चली जाती है, काम हमेशा रहता है।
वेलकम बैक जी रबानिया। आमना, जैसे आपने आर्ट स्पेस शुरू की है, बहुत सारे लोगों ने आर्ट स्पेसेस और आर्ट गैलरीज शुरू की हैं, आप क्या आर्ट एक्टिविटीज कराती हैं जो आपकी स्पेस स्टैंड आउट करती है? सबसे पहले तो जो स्टैंड आउट करती है, जिस तरह मैंने बताया कि वी वर द फर्स्ट एवर, हम सबसे पहली क्रिएटिव स्पेस थी इस तरह की, और ये स्टैंड आउट इस तरह से करती है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक प्रॉपर लेआउट से बनी हुई हैं, और वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वो बूढ़ों के लिए भी हैं, हर किस्म के लोगों के लिए। और वी हैव अ बोर्ड ऑफ थेरेपिस्ट, जो थेरेपिस्ट हमें हेल्प करते हैं वो एक्टिविटीज़ बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई भी एक्टिविटी हो उसके अंदर आपकी मोटर स्किल्स बहुत यूज़ होती हैं, और आपकी बाकी सारी सेंसेस जिसके अंदर आपका शऊर हासिल करने से लेके आपकी सेंस ऑफ साइट, टच, स्मेल, एवरीथिंग इज़ बीइंग यूज्ड। सो उसके अंदर जब मैंने शुरू किया था उस वक्त थेरेपिस्ट नहीं होते थे, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलकर एहसास हुआ कि वो लोग बड़े डिपेंडेंट होते थे जब उनको कोई हॉबी मिलती थी करने के लिए मशगले के अंदर आके, तो वो हमारे साथ बहुत ओपन अप होना शुरू हो गए थे चीज़ों में, और उनका सेंस ऑफ ट्रस्ट भी डेवलप होता था। और मैंने बाहर लोगों से जब बात करना शुरू की तो बाहर बहुत कॉमन है क्रिएटिव आर्ट स्टूडियोज क्लब्ड विद थेरेपी। सो मैंने फिर थेरेपिस्ट को कांटेक्ट किया, उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहें इस तरह प्रो बोनो लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो है कि उसके अंदर थेरेपी इंक्लूडेड है हर वर्कशॉप के अंदर। आपने कहा था कि लोग मुझसे मशवरा भी लेते हैं बहुत ज़्यादा। जी जी जी। तो मेरी ज़िंदगी का भी एक अहम मशवरा अगर आप देते हैं, क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे ये बताएं कि लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, या फिर दूर ही रहना चाहिए? पहले आप मुझे बताएं कितनी शादी है ये, कौन सी पहली मेरी। अच्छा। काफ़ी लड़कियों को मैंने कहा भी है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी रिजेक्ट किया है, तो थोड़ी सी इसका भी मशवरा देते हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है? थोड़ा सा रीज़न क्या है, अब ये बैठ के मिलजुल के बात करते हैं। आप कोई मसले पे वर्कशॉप लेने आए हैं? वर्कशॉप हमारी अपनी मोटरसाइकिल में होती है। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताएं आप कौन सा हुनर सिखा सकते हैं ना? मैं आप उनको मोटरसाइकिल, साइकिल, बस उसको ये सिखा सकता हूँ। मैं शुरू होने से पहले टास्क करना सिखा सकता हूँ, धूप में बैठ के जुमे निकालने सिखा सकता हूँ। मेरी बड़ी क्वालिटीज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ये। जी। तो फिर भी मेरे लिए कोई मशवरा दें, आप देखें कोई लड़की अगर है आपकी नज़र में। मैं लड़की देखूंगी आपको। एज भी मेरे जितनी हो, तकरीबन 25। मैं आपको मशवरा यही दूंगी, आप 15 पे जरा कॉल करके उनको इस सूरत हाल बताएं। ये तो शुक्र है सही निकला है, तुसी नहीं तो कर देनी सी। अच्छा होता ना, आइडियल भी होता है, जैसे अली भाई आप बहुत प्यारे हैं, आपको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो ये लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, या दोनों बताएं कोई? आप बताएं। दोनों का मिक्स हो तो ज्यादा अच्छा है। मिक्स लव अरेंज हो जाए। तो दोनों का मिक्स क्या मतलब? पहले एक हो फिर दूसरी, पहले लव हो जाए फिर अरेंज हो जाए, या पहले अरेंज हो जाए फिर लव हो जाए? नहीं, आप दोनों एक साथ उनकी बात कर रहे हैं। दो शादी एक ही बंदी से। अच्छा, एक बंदी से, ये बड़ी कंफ्यूजन है। वो कहते हैं ना, वो कह रहे थे जिस तरह से कि मेरी तो पहली शादी है, तो मैं कहने लगा देयर इज ऑलवेज सेकंड लास्ट कोई नहीं होती। हाँ, लास्ट कोई नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो जैसे आपने भी तो शादी करनी है, अल्लाह करे आपको एक अच्छा लड़का मिले। कैसा लड़का होना चाहिए वैसे आपने? जिसके साथ बैठ के गपशप हो सके जरा। तो अब है तो ये सारे आप गपशप भी कर रही हैं सबके साथ? नहीं ना, हर एक के साथ गपशप होनी चाहिए, चुप होके उठ नहीं जाना चाहिए वहाँ से। बहुत से लोगों के साथ आप बस बैठ ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो जब बातचीत अच्छी हो, डन, और सेल्फ ड्रिवन हो, काम शाम करते हो अपना। काम क्या मतलब बिजनेसमैन हो? कोई भी बस अच्छा काम, क्रिएटिव हो या नहीं, क्रिएटिव भी हो। अगर नहीं होगा तो मैं वर्कशॉप करा दिया करूँगी उसको क्रिएटिविटी की। लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि आप वेवलेंथ मीट करती हो, अंडरस्टैंडिंग हो। तो उनके वाला क्रिएटिविटी जो भी वो कह रही हैं, उनका मतलब तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा। कोई वो हो, ट्रैवलिंग का शौक हो, कंडक्टर हो। सर कंडक्टर जो ना ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता है। वैसे तुम कह रहे हो ट्रैवलिंग आप करती हैं? मुझे शौक है ट्रैवलिंग। अच्छा, ये भी बहुत ट्रैवल करते हैं वैसे। अच्छा, सरप्राइजिंगली आई नो इट डजंट सीम लाइक दैट, मगर नेवर जज अ बुक बाय इट्स। वेल दिस इज दैट बुक। मगर ये बहुत ट्रैवल करते हैं। जिल्दें चेंज हो जाती हैं ना। ये तकरीबन इनके तो पासपोर्ट की तकरीबन अब 7-8 जिल्दें हैं। ये आप लड़की को जरूर दिखाया करें। दिखाया तभी तो रिजेक्ट हो कि तेनू किने उड़न देता है ना। ये बड़ा मसला बना है। लेकिन एक भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। तो खूबसूरत इंसान ये हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत ना करे। तो आपको किसी से मोहब्बत हुई? मुझे पहली मोहब्बत 6th क्लास में हुई थी। क्या बात है, इस करके गड्ढिया भी थी ना स्कूलों में? नहीं, मैं तो दिल फेंक बंदा हूँ, मुझे मोहब्बत होती है और मोहब्बत बड़ी प्यारी फीलिंग है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए। मुझे 6th क्लास में पहली मोहब्बत हो चुकी थी। तो अब कितने सेंचुरी होगी मुकम्मल?
नहीं सेंचुरी तो नहीं हुई अभी तक, तो कोशिश है। लेकिन कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा? नहीं, अभी इतना ज्यादा किसी ने नहीं तोड़ा, लेकिन कुछ हद तक कोई ना कोई कोशिश करता रहे कि टूट जाए। लेकिन वो 6th क्लास वाली आपको भूली नहीं है? कोई भी नहीं भूला मुझे। अच्छा, क्या डू यू मेक इट अ पॉइंट कि आपने याद रखनी है सारी या भूलने नहीं दे रहे? नहीं, मैंने स्टार्ट इसी बात से लिया कि मोहब्बत एक अच्छी फीलिंग है। हाँ। उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। बास लोग मोहब्बत को अगर बुरा बना देते हैं तो वो बुरी है। तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैंने मोहब्बत को चेस करने की कोशिश नहीं की, किसी भी अपनी मोहब्बत को। वो जो एक फीलिंग है उसको एंजॉय किया। ओके। जिसके साथ अट्रैक्शन आई है, वो एक फीलिंग है, उसको एंजॉय किया। तो वो फीलिंग याद रखना चाहता हूँ क्योंकि वो अच्छे लम्हात है। तो ये जवानी से मम्मी जिदियां गल्लां करदा तां तिकर मेरा ब्याह नहीं जी हो रहा। नहीं, मगर वो बड़े खुश हैं आपके साथ, तो ये फीलिंग अभी भी आजकल भी आ रही है? दिल जिंदा रहना चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन आजकल जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। ठीक है, चलें। मुझे ये बताइए मैडम कि आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन है आउट ऑफ ऑल दिस ट्रैवलिंग जो आपको लगता हो कि ये यार I would like to go here again and again? I think there are more of places उन जगहों की। थाईलैंड में Koh Samui एक जगह है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज उसकी पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन कम है और वहाँ का जो सैंड है और जो बीचेस हैं वो बहुत प्यारे हैं। उस तरह अभी तक वो पॉपुलेट क्योंकि नहीं हुए हैं तो पोल्यूशन भी उस तरह नहीं है। उसके अलावा जॉर्डन इज़ वन वेरी नाइस डेस्टिनेशंस। मैं हर एक को रेकमेंड करती हूँ कि अगर मौका हो, आपको ज़िंदगी मिला, आप जॉर्डन ज़रूर जाएं। जॉर्डन अगर आप गए हैं जॉर्डन? नहीं, मेरे जॉर्डन में दर्द रहती है। लगता है इनके भी जॉर्डन में दर्द रहती है। चौधरी क्या काबू आए ने? क्या हुआ इसको? कर लें انت موصول يا حبيبي. मेरा कसूर है يا चौधरी لقد تأذيت بسبب هذا ورش. मेरी वजह तो फिर कह रहे जी बड़ाई की वजह तो मैंने 50-60 लगी। ايوه انت اعلم يا حبيبي انه الموسم والامطار كنت ارغب في الاستحمام. सर बारिशों का मौसम है और बारिशों का मौसम इनका फेवरेट मौसम होता है। वो क्यों? बारिशों में बहुत इंजॉय करते हैं। ايوه لانه لا يوجد الكثير من الامطار في الامارات العربيه المتحده. सर यूएई में आपको पता है बारिशें तो होती नहीं। यहाँ फिर जब बारिशें होती है ना सर, मैं कहता हूँ सर देखने वाले होते हैं। तो सर जी इनका जो ड्राइव वे है 12 गाड़ियों की पार्किंग है सर वहाँ पे और चिप्स लगी हुई है सारी। फिर जब बारिश होती है ना जी तेज, कच्छा पहन लेते हैं बड़ा वाला और पीछे से भागते हुए आते हैं और पेट के बल मारते हैं स्लिपरी। वो लगता है कोई यूनान का जहाज जा रहा है। महल्ले वाले बच्चे छक्का तो देखते ने, वो फिर आ जाते ने, वो नस के इन्हां दे उत्ते बह जाते ने। ओके सर, और पूरे महल्ले के बच्चे झूठे लेंदे ने। ओके ते हुण बारिश होई है ते मैनू कहंदे ने यार इन्ने एक ड्राइवे दा नहीं मजा आ रहा। अच्छा जरा गेट खोल। अच्छा अब सर जी गली हमारी जो है ना जी वहां पर खुदाई हुई है और पानी वाले बड़े बड़े पाइप डल रहे हैं। ठीक है। अब इन्होंने मारी स्लिप, सीधे गए उस खड्डे में जाकर वो बड़े वाले पाइप में फंस गए। उसकी वजह से पानी इकट्ठा हो गया सर। वो तो मुझे तब पता चला पानी जब अंदर आने लग गया। मैंने सर इमरजेंसी वालों को कॉल की, उन्होंने आके पानी निकाला, फिर जे जाके निकले। उनको कैसे पता चला था कि आप यहाँ फंसे हुए हैं? और तो बुलबुले निकलना शुरू हुए तो पता लगा मैं तो ايوه هو فك الباب في قط. वो कैसे? ايوه يا حبيبي هذا تعبان مره. Well, we should have been careful. नहीं तो हुण बांह टुट गई है तां इंज कीती है। और मैं पुष्पा बन के आया मैं। देखो ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ ਤੁਹਾਨੂੰ देख के हंसना चाहते ने लेकिन हंस नहीं ना सकते। كيف الحال؟ ठीक हाल है। انت عارف؟ ايوه انا عارف يا حبيبي। हैं؟ اول تعارف لازم حقي। हाँ सही तारुफ से कराया नहीं ना था। ये हैं जी शेख वजन बिन जर्रा, यूएई के रहने वाले हैं, वहाँ सारे बिजनेस रईस الكبير المدير هذا बस शोया मुश्किल। हाँ जी कहते हैं जैसे अमीर कबीर लोग खाने की दावत दे रहे हैं सर। फिर इनसे दावत चाह बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर होटल है माशाल्लाह। आप दोनों बाजी को भी वफी। अच्छा जी मैम आपको भी और आपको भी खाने की दावत दे रहे हैं, दुबई बुर्ज खलीफा बुर्ज अरब। आओगे कहते हैं क्योंकि खाना तो सारा उन्होंने खाया ना, तुहानू रहता ही मिलना सिर्फ।
ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ कैसे? ਈਦ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 3400 ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਈਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं क्या भावे नाराज हो गए हूं, मैं फिर सीधी कॉल ही कट मारी। मैं क्या मियां साहब आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैं बिजी सा। ओ मैं फिर ईद मुबारक दा मैसेज तुहाडा अज वेखिया। मैनू कहंदे ने पुत्र मैं लंदन दे विचों मैसेज कीता सी, लंदन ने जा के सॉरी कर। फिर मैं डाला पहुंचा, फिर मैं एयरपोर्ट दे उत्ते हीथरो। मैं मियां साहब नूं नहीं सी दस्सिया, मैं गया जाके इन्हां दा बैल दित्ती है ते बाहर ही आ रहे सन। अच्छा मैंने कहना वेरी गुड टाइम ते आए हैं, चला हाइड पार्क चलिए। निकले ही ना लो तो गल्लां करदे 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 और राज कॉफी वाले ने मैंने इशारा कीता है। गया फिर मैं ओदे कोल। अच्छा मैं कहा यार ईद मुबारक कह आवां, नाले मेरे को 2 काफियां पड़ियां ने। उन्हें फिर मेरे कान च गल कीती। क्या? वो फिर मियां साहब ने कहा की कहंदा है? मैं कहा सर पिछलियां 2 काफियां दे पैसे मंगदा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਏ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਕਫ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਖ ਪਖ ਦੇ ਪਖ 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 ਪਖ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 23 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਨ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਈਦ ਦਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਲੀ ਇਮਾਨ ਗੰਡਾਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਮਾਰ। ਅਲੀ ਅਮਾਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 6-7 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੀਰੋ ਆਏਗਾ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਖਾਂ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸੌਂਗ ਕਰੇਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ 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 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ। भाई हल्का सॉन्ग मेरे हीरो ने नहीं करना। ठीक है। सॉन्ग करना है जो धूड़ा पड़ दे पूरी दुनिया दे ते माशाल्लाह आने वाले वक्त हीरो मुबारकबाद दे दियो मेरे वालों ते मुबारकबाद। ठीक है। ते माशाल्लाह आमना लियाज साहब नहीं है, नहीं अपना बुशरा अंसारी साहब नहीं है, नहीं अपना आमना अंसारी साहब। यस देखो ना मिल मिला के किधरों ला बिल ही ना। और मैं सारे दा फैन है। आई नो। वैसे तुसी ये मन्नो कि दुनिया दे विच बड़े बड़े एक्टर ने। यस लेकिन यार पाकिस्तानी एक्टरों का भी एक खास ही मकाम है। अच्छा जी। सर कमाल कंपैटिबल नहीं है ये की मतलब कंपैटिबल नहीं कंपेरेबल नहीं है। हाँ बस मेरे ज़हन दे विच आ गया मैं कि छिक दियो। अली भाई यू आर माय ग्रेट मैन। हीरो है ये इंशाल्लाह है। मैम कहना यार सेल्फी भी दियो। कोई मियां साहब ने आपको फोन ईदी के तौर पे फोन दिया? वेरी नाइस। आईफोन देता है तो कवर में आप ले। वेरी नाइस। मैं क्यों उन्होंने एहसान क्यों लवा? बिल्कुल कवर आप भाई आप बंदा जो तो ले जो सकता है कवर तो क्यों किसी का बंदा एहसान लवे? मेरे बच्चे दसो की खाना पीना ने यार मैं अली भाई नू आज फ्रेश कोई दसो की मंगाई। हेलो नहीं नहीं क्या ये नहीं हो सकता। क्यों यार दुकान ही बंद है।
वेलकम बैक। जी रबानिया, आमना आपके कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं? डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट आर्टिस्ट हैं। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे पॉटरी का बहुत शौक है और मैं पॉटरी करती भी हूँ मशले पे। तो हमारे जो लोकल पॉटर्स हैं उनसे बड़ा आर्टिस्ट मैं किसी को नहीं मानती हूँ। जैसा मैंने कहा, आई ट्रैवल्ड एज वेल, मैं बहुत लोगों की पॉटरी का काम देखा हुआ है, लेकिन हमारे जो लोकल लेवल पे कारीगर और जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। तो मेरे को पोट्री सुना सकती हैं आप? पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना। अच्छा, मैं पॉट्री। अच्छा, पोट्री वो होता है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्ज़ा और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जैसे मॉडल्स के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्या एक्टर्स के लिए भी इतना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, लेकिन कुछ एक्टर्स की नेचर में नहीं होता इतना ज़्यादा एक्टिव रहना। तो ये डिपेंड करता है कि इंसान की नेचर क्या है, चाहे वो मॉडल हो या फिर एक्टर हो। लेकिन आज के दौर में ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, आप एंगेज रखें अपनी ऑडियंस को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान खान है और मेरा क्वेश्चन है मैडम से, जब भी आप स्ट्रेस फील करती हैं देन आप क्या करती हैं? जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ तो मैं क्रिएटिव स्किल्स में से कोई चीज़ करती हूँ, या तो पेंटिंग, पॉटरी, वुडवर्क, क्रोशे, एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की चीज़ मैं ज़रूर पिक करती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी स्ट्रेस रिलीज़ होती है, आपके जितने केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो हैप्पी केमिकल्स जिनको कहते हैं, वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। तो मैं कोई ना कोई चीज़ पिक कर लेती हूँ और ये मैं लोगों को भी बताऊँगी। मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ ना कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है इस तरह का करने का तो आप घास पे या ज़मीन पे अपने हाथ और पाँव रखेंगे तो उससे भी आपको एकदम से स्ट्रेस आपकी रिलीज़ होती है। और ये एक्टिविटीज़ भी आपको नेचर के करीब लेके जाती हैं। सो गार्डनिंग हो गई या कोई भी इस तरह की चीज़, मतलब अगर आपके पास कैनवस या ये चीज़ें नहीं हैं तो आप सिंपल गोडी करना शुरू कर दें, आपका दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। को जगह भी तो होनी चाहिए ना, पर साथ वाले का घर खोद दें गोडी नहीं पौधा ही रख लें घर में। नहीं, मगर अगर कहीं ना हो, कई बार होती है कि अपार्टमेंट में स्पेस नहीं होती तो फिर प्लांट्स रखें ना। प्लांट बेचारे को गमला तोड़ दें, जैसे करी जाए गोडी, पानी दे दें थोड़ा सा उसको, मतलब कुछ इस तरह का कुछ करें। हाँ, कुछ करें। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप रियल लाइफ में ज़्यादा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? मैं तो बहुत हद तक इंट्रोवर्ट हूँ। ये सिर्फ आपका ख्याल है, लोगों ने भी आपसे कहा है? नहीं, मुझे ख्याल नहीं है ये मेरा, इस बारे में ये कंफर्मेशन है कि मैं बहुत हद तक हूँ। अच्छा, खानदान वालों ने भी इसका शिकवा किया कभी? हाँ, शिकवा तो कोई नहीं करता, वो कहते हैं ठीक है अकेले रहे। तो ओके, बस मुझे ज़्यादा गैदरिंग करना, ज़्यादा इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती। आपको किस चीज़ से एक्साइटमेंट होती है? मुझे अकेले रहना पसंद है ज़्यादा, बस सुकून हो, अपना एक अपनी स्पेस हो, अपनी चीज़ें, अपने मी टाइम हो, वो ज़्यादा पसंद है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा आपसे क्वेश्चन है सर कि आपके ख्याल से आपकी फील्ड में लुक ज़्यादा मैटर करती हैं या एक्टिंग? दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। ज़्यादा एक्टिंग मैटर करती है क्योंकि कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट। आप हर कैरेक्टर को तो खूबसूरत नहीं दिखना, उसमें हर तरह की कहानी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो एक्टिंग ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो एक ड्रामा में खासतौर पर एक हीरोइज्म है, उसके लिए आपकी लुक्स भी आपको सपोर्ट करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। आज की जो न्यू जनरेशन में गर्ल्स जो हैं वो अगर आना चाहती हैं आप जैसी फील्ड में तो आप क्या सजेस्ट करेंगी उनको? मैं सबसे पहले तो इस सवाल को थोड़ा सा ये कहूँगी इसके बारे में कि सिर्फ गर्ल्स नहीं, ये सबके लिए फील्ड है। क्योंकि यूजुअली जैसी आर्ट्स या क्रिएटिविटी का नाम सुनते हैं लोग उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं कि या तो बच्चे होंगे या ख़वातीन होंगी उसमें। तो ये सारी लोगों के लिए, फॉर एवरीवन कमिंग इन दिस फील्ड, कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करना सीखें, हॉबीज़ अडॉप्ट करें। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने हॉबीज़ ही अपनी छोड़ दी हुई हैं, कुछ हम उस तरह करते नहीं हैं, फ़ोन पकड़े रहते हैं या वर्क स्टेशंस के आगे बैठे रहते हैं। तो हॉबीज़ अडॉप्ट करें और इवन एजुकेशन के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। हर कोई हर फील्ड में अच्छा नहीं होता उस तरह, और आप हमेशा स्विच कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है इसके अंदर कि आप अगर किसी फील्ड में चले गए और पढ़ लिए बस वही करते रहने, उसके अलावा क़यामत कुछ और नहीं हो सकता। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम दुआ है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है। सर, अपनी शोबिस की जर्नी को अभी तक जितना आपने काम किया उसको आपको एक वर्ड में डिफ़ाइन करना पड़े तो आप क्या कहेंगे? एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन करना पड़े तो मैं कहूँगा खूबसूरत। बस यही है जर्नी। और अली, जब आप ये शुरू की थी आपने एक्टिंग, उससे पहले कोई थे आपके फेवरेट एक्टर्स जिनका आप काम देखते हो, आपको पसंद हो एज एक्टर्स? हमेशा से थे, पता नहीं, मैं ओल्ड स्कूल हूँ तो इसलिए मैं बचपन में देखता था तलत साहब को, मुझे बहुत पसंद आते थे। कवि साहब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से बुशरा अंसारी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर। अभी जो हमारी सबा कमर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सजल, सबा कमर, सहर, ये कुछ एक्टर्स हैं जो अपने आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये लोग हमेशा से ही पसंद थी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हतीजा है और मेरा सवाल मैम से है, आपको किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेशन होती है? बर्गर से। वो भी
खाने पीने में मुझे बहुत मोटिवेशन होती है देख के। आपको खाने का शौक है? खाने का शौक है, लगता नहीं है। नहीं खाने के अलावा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इस चीज़ से होती है जब मैं लोगों को खुश देखती हूँ और उनको एक स्किल अडॉप्ट करते हुए देखती हूँ। जब आपको मोटिवेशन होती है फिर बाद में डाइट शुरू कर देती हैं? जी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं भी काफ़ी मोटिवेशन हो गया था ना, फिर मैंने डाइट शुरू की, मैंने ब्लैक कॉफ़ी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है, आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किस में मिला? कौन से ड्रामे में आपके? वो मेरा एक सीरियल तन मन नीलो नील अभी रिसेंटली गया है। पाकिस्तान में बहुत कम ड्रामाज हैं जो आर्ट रिलेटेड टॉपिक्स पर और कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर बने हैं जिनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो रिसेंटली ऑन एयर शायद आपने भी देखा हो, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। उसमें मेरा किरदार भी कुछ इस तरह का था कि जो बहुत ज़्यादा किसी तरह से सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला सकता था। जो एक मुश्किल करेक्टर था, उसमें जितने भी ट्रैक्स थे वो भी मेल हैरेसमेंट के ऊपर, इसके बाद मॉब मेंटेलिटी के ऊपर, इस तरह की चीज़ें थी। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट उसी के ऊपर मिला मुझे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया वारिस है और मेरा सवाल सर अली से है। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक्टिंग के लिए 100 ऑडिशंस देने का इरादा रखते हैं, तो कितने ऑडिशंस पर आपको आपका पहला ड्रामा ऑफर हुआ? वो मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन ये है कि आफ्टर 20 ऑडिशंस, 20 और 25 मुझे पहला ड्रामा अपना मिल चुका था। 20 से 25 ऑडिशन देने के बाद? 20-25 ऑडिशन देने के बाद। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज अहमद बेग। मेरे फादर जॉब करते हैं जर्मनी। ओके। एंड वालिदा इन होम शेन गोइंग टू साइकिलिंग। ठीक है। एंड वॉक। ओके। आप लोगों को पता है मैं ज़ाहिरी बात है अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा सारा ख्याल भी करना पड़ता है, घर में काम शाम करना पड़ता है, लेकिन मेरी वालिदा को सोच के रखना पड़ता है कि एक दिन इनको चक्कर आ गया था, मुझे फिर कोशिश करना पड़ता है कि मैं इनको उठाऊं। तो ना आप लोग क्या करना चाहोगे? हम लोग क्या करना चाहेंगे? पहले तो ये कि बड़ा अच्छा आपने किया, आप घर में हेल्प करते हो, अगर घर वालों की अम्मी की हेल्प करते हो तो ये बड़ी कमाल बात है। और दूसरा, हम कुछ भी नहीं, हम बस आपको हंसाना चाहते हैं। मैं पहली बार आया हूँ, आज नहीं आया। हाँ मैं पहली बार आया। मुझे पता है, पहली बार आया हो। सही लग रहा है? ਤੁਸੀਂ मजा आया? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੇ। मगर सही है शो, जबरदस्त। बस एंजॉय करते रहना है, ठीक है? जबरदस्त। जी तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। आमना अली, आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है कि नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है जी? पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? जैसे आप चाहें। नहीं मैं नहीं, आप लोग आपस में डिसाइड करें भाई। स्टार्ट ले ले, फिर मुझसे ले ले। आपसे इनसे ले लें, ठीक है जी। अली साहब ये बताएं, आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास, दानिश तैमूर और हमजा सुहेल। मैं इस स्टेज पर इतने बड़े एक्टर्स के बारे में मैं क्या बोलूं कि मेरा कैरेक्टर कोई वो लोग करें, लेकिन तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, लेकिन मैं चाहूंगा शायद हमजा सुहेल। हमजा सुहेल, ठीक है। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरयार मुनव्वर, हमजा अली अब्बासी और वहाज अली। तो सेल्फी किसके साथ है? अब शायद इस पर जनरल नॉलेज पर एक बार ट्राई लेके देख, जनरल नॉलेज पर ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है? वेरी गुड। अपना भी टेस्ट ले लेते हैं ना आज। ठीक है। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ था? आई थिंक 1952। नो। 1973। नो। ओके, वापस चले सवाल, वापस फिर आते हैं। ठीक है जी, वापस चले गए। बताइए एक सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी शहरयार मुनव्वर। स्माइल किनको देंगे? वहाज अली। और फ्लोर आ गया है हमजा अली बासी का, ठीक है। ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे जी। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी जी, इमरान अशरफ और अहमद अली भट्ट। आई थिंक ताबिश हाशमी भी बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, अहमद अली भट्ट भी बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है। इमरान अशरफ भी कर रहे हैं, तो कोई नहीं बनता, लेकिन चले अहमद अली भट्ट शायद मेन स्ट्रीम पर नहीं करे तो उनका नाम ले लेते हैं। अहमद अली भट्ट को छोड़ दिया आपने, ठीक है। 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फ़ौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं खुशहाल खान, अफान वहीद और शुजा असद। अच्छा, मैं फ़ौरन उठा लूँगा शुजा।
शुजा असद का, किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? अफान भाई। और कमरे से बाहर जा रहे हैं खुशहाल खान। ठीक है। ओए होए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बताएं किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, कोमल मीर, सहर खान और अलीजा शाह। सहर ऑब्वियसली, उसके साथ दोस्ती है तो ठीक है, सहर खानी होंगी वो। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद, अहमद अली अकबर और उस्मान खालिद भट्ट। अब एक और जनरल नॉलेज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राई कर। पाकिस्तान की कौमी असेंबली के मौजूदा डिप्टी स्पीकर का नाम क्या है? बड़ी आसान है। इम्तिहान ज़्यादा है। मुझे स्पीकर का नाम पता है, वो तो सबको पता है। बस ये भी नहीं पता। आगे चलूं या ओरिजिनल पे चलेंगे वापस? आई थिंक पीपल्स पार्टी की है वो, क्या नाम है जो बहुत थोड़ा सा, अब मुझे उनकी शेप याद आ रही है, जो शेप याद आ रही है नहीं, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो देखी थी, उन्होंने हमारे जो एक्स स्पीकर थे उन्होंने उनका माइक ऑफ किया था। अगर कौन है नाम अगले सवाल पे चलूं? ठीक है, बलूचिस्तान के मौजूदा वजीर आला कौन है? सरदार सरफराज भुगटी। बिल्कुल सही, सही तो हो गया, जबरदस्त, वेल प्लेड। आपने रिस्क लिया था और ये हो गया था। जी आमना, आपकी बारी है, बता दीजिए फिर। आप भी एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहान सईद, अली जफर और आतिफ असलम। सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी फरहान के साथ। स्माइल किनको दे रही है? आतिफ असलम और अली जफर। आतिफ असलम के साथ सेल्फी और फ्लोर अली जफर है। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा और हमजा अली अब्बासी। मुश्किल है ये, लेकिन हमजा अली अब्बासी को छोड़ दिया है आपने। ठीक है, ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको लेके जाना है साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। कायम अली शाह साथ होंगे। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली अमार और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? उनको ले जाऊंगी, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा। उन्होंने वैसे ही कह दिया है वो इंट्रोवर्ट हैं, वैसी एंग्जाइटी इतनी हो रही होगी कि डूबना है, जीना है, क्या होना है। एंग्जाइटी नहीं होती, बहुत बार एक्सट्रोवर्ट से एंग्जाइटी होती है। इंट्रोवर्ट तो चुप रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट बहुत तीखे मारेंगे शायद। कैसर पिया का कह दिया, अब गया हो तो चांस दे देते हैं। चांस दे दिया उन्होंने, कैसर पिया साहब। मगर अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत